प्रिय श्रोतागणों, आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि अनुभव करने के लिए है। कृपया इसे आरंभ से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर मोड़ पर छिपा है गहरा संदेश। और हाँ, यदि प्रस्तुति में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे मेरी अज्ञानता समझकर क्षमा अवश्य कीजिएगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा, ऐसी कथा जो हमें बताती है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा कहाँ तक जा सकती है और किस प्रकार ऋषियों के तेज, उनके तप और उनकी प्रतिज्ञाएं देवताओं के साम्राज्य तक को चुनौती दे सकती हैं। यह कथा है राजा त्रिशंकु की, एक ऐसे सम्राट की जो धरती पर राज करते हुए भी स्वर्ग का सुख भोगना चाहता था। वह केवल स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहता था, बल्कि अपने देह सहित स्वर्गारोहण का संकल्प लेकर बैठा था। और इसी संकल्प ने उसे उस अद्भुत स्थिति में पहुंचा दिया जहां वह ना धरती पर रहा, ना ही पूर्णतः स्वर्ग में, बल्कि टंगा रह गया बीच आकाश में। आइए सुनते हैं इस प्रेरणादायक कथा को। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान राजा हुए, त्रिशंकु। त्रिशंकु का वास्तविक नाम था सत्यव्रत। वह इक्ष्वाकु वंश के थे, वही वंश जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। सत्यव्रत बचपन से ही वीर, पराक्रमी और प्रजा की रक्षा करने वाले राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। लेकिन उनमें एक कमजोरी थी, वह कभी कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं में बहक जाते थे। उनका रूप सौंदर्य भी निराला था, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, वीरता की आभा से चमकता चेहरा और तेजस्वी नेत्र। लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह भावना गहरी बैठी थी कि मैं केवल धरती का राजा क्यों हूँ, मुझे तो देवताओं का भी राजा बनना चाहिए। राजा त्रिशंकु धर्मपरायण थे, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर एक अनोखी इच्छा पनपने लगी। वे सोचते, देवता जब मृत्यु के बाद पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में ले जाते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी देह के साथ ही स्वर्ग में चला जाऊं। जब धरती पर मेरे प्रजाजन मुझे देवतुल्य मानते हैं, तो स्वर्ग में भी मुझे देवताओं के बीच स्थान क्यों ना मिले। यह इच्छा धीरे धीरे उनके मन पर छा गई। दिन रात राजमहल के शिखरों पर खड़े होकर वे आकाश की ओर देखते और कल्पना करते, कैसा होगा वह स्वर्गलोक जहां इंद्र अपने सिंहासन पर विराजते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गाते हैं और अमृत की नदियां बहती हैं। धीरे धीरे यह कल्पना उनके हृदय की धड़कन बन गई। अब उन्हें एक ही धुन सवार थी, मुझे अपने शरीर सहित स्वर्गारोहण करना ही है। राजा त्रिशंकु ने सबसे पहले अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर अपनी यह अभिलाषा प्रकट की। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप तपस्वी हैं, आपके मंत्रों की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। मुझे एक वरदान चाहिए, कृपया कर मुझे मेरे शरीर सहित स्वर्ग भेज दीजिए। ऋषि वशिष्ठ ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उन्होंने राजा को समझाया, राजन, यह प्रकृति का नियम है कि मनुष्य की देह नश्वर है, आत्मा ही अमर है और पुण्य कर्मों के आधार पर ही आत्मा स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करती है। देह सहित स्वर्गारोहण का विचार उचित नहीं है, यह अहंकार से उपजा है, धर्म से नहीं। परंतु त्रिशंकु जिद पर अड़े रहे। उन्होंने बार बार आग्रह किया, लेकिन वशिष्ठ ने साफ मना कर दिया। ऋषि वशिष्ठ बोले, राजन, मेरी शक्ति तुम्हारी इच्छा पूरी करने में सक्षम हो भी तो भी मैं इसे प्रकृति विरोधी मानकर नहीं कर सकता। तुम अपनी यह हठ छोड़ दो। लेकिन त्रिशंकु का मन अब किसी और तर्क को मानने को तैयार नहीं था। राजा त्रिशंकु निराश होकर वशिष्ठ के पुत्रों के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे कहा, गुरु ने मेरी सहायता नहीं की, परंतु आप सब भी तो उनके ही समान तपस्वी हैं। कृपया कर मेरी इच्छा पूरी करें, मुझे स्वर्ग पहुंचा दीजिए।
वशिष्ठ पुत्रों ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मूर्ख राजा, तू अपनी देह सहित स्वर्ग जाने की बात करता है। क्या तू देवताओं से भी ऊपर उठना चाहता है? यह तो अधर्म है और ऐसा करना पाप है। उन्होंने त्रिशंकु को घोर अपमानजनक शब्द कहे। राजा त्रिशंकु क्रोधित हो उठे, लेकिन साथ ही अपमान से उनका हृदय घायल हो गया। अब उन्होंने निश्चय किया, जब कुलगुरु और उनके पुत्र मेरी सहायता नहीं करेंगे, तब मैं किसी और महर्षि की शरण लूंगा। राजा त्रिशंकु का ध्यान गया महर्षि विश्वामित्र की ओर। विश्वामित्र जो पहले क्षत्रिय थे और तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बने थे, उनका तेज अतुलनीय था। वे ऋषि वशिष्ठ के शत्रु भी माने जाते थे, क्योंकि दोनों के बीच कई बार वंश और तप की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। राजा त्रिशंकु तुरंत विश्वामित्र के आश्रम पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी कुलगुरु ने एक नहीं सुनी। मेरे कुलगुरु वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने मेरी इच्छा पूर्ति करने से मना कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे शरीर सहित स्वर्ग भेज दें। कृपा कर मेरी सहायता करें। महर्षि विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु की बात सुनी। उनके मन में ऋषि वशिष्ठ के अपमान का इतिहास पहले से ही भरा हुआ था। अब जब राजा त्रिशंकु स्वयं आकर वशिष्ठ और उनके पुत्रों द्वारा किए गए अपमान की कथा कह रहे थे, तो ऋषि विश्वामित्र को यह अवसर मिल गया अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने का। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। जिस कार्य को वशिष्ठ और उनके पुत्र असंभव मानते हैं, वही कार्य मैं अपनी तपस्या और बल से सिद्ध कर दिखाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक भव्य यज्ञ की तैयारी की। उन्होंने अनेक ऋतिविजों को बुलाकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया, अग्नि प्रज्वलित की। त्रिशंकु स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञशाला में आए। विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, राजन, आज से तुम्हारी स्वर्ग यात्रा का आरंभ होता है। मंत्रोच्चार गूंज उठा। स्वाहा स्वाहा। अग्नि में आहुतियां डाली जाने लगी। ज्यों ही ऋषि विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से आह्वान किया, त्रिशंकु का शरीर हल्का होने लगा। उन्होंने आकाश की ओर हाथ फैलाए। धीरे धीरे उनका शरीर ऊपर उठने लगा। प्रजाजन आश्चर्य से देख रहे थे। उनके राजा सचमुच आकाश की ओर बढ़ रहे थे। आकाश में गंधर्वों ने यह दृश्य देखा और देवताओं तक बात पहुंच गई। जब राजा त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, तो स्वयं इंद्र ने उन्हें रोक लिया। इंद्रदेव ने कहा, हे त्रिशंकु, यह स्वर्ग का नियम है कि कोई भी मनुष्य अपनी देह सहित यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारी इच्छा अधर्म है, लौट जाओ। त्रिशंकु ने प्रार्थना की, लेकिन इंद्र ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अब त्रिशंकु गिरने लगे। वे चिल्लाए, मुझे बचाइए, महर्षि विश्वामित्र, मुझे गिरने ना दीजिए। त्रिशंकु की पुकार सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने तपोबल से आदेश दिया, हे त्रिशंकु, तुम ना धरती पर गिरोगे, ना स्वर्ग से बाहर फेंके जाओगे। मैं तुम्हें बीच आकाश में स्थिर कर देता हूँ। और हुआ भी वैसा ही। त्रिशंकु आकाश में लटक गए। वे ना ऊपर बढ़ पाए और ना नीचे गिर रहे थे। विश्वामित्र ने क्रोध में कहा, यदि देव इंद्र ने तुम्हें स्वर्ग से वंचित किया है, तो मैं तुम्हारे लिए एक नया स्वर्ग रच दूंगा। जब देव इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग से धक्का देकर बाहर फेंक दिया और वे आकाश में लटक गए, तब महर्षि विश्वामित्र का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने गरज कर कहा, हे देवराज इंद्र, यदि तुम इस राजा को स्वर्ग में स्थान नहीं देते, तो मैं अपने तपोबल से तुम्हारे स्वर्ग से भी महान एक नया लोक रच दूंगा। एक ऐसा लोक
जहाँ त्रिशंकु स्वयं इंद्र के समान राज्य करेगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने मंत्रों और तप की अग्नि से आकाश में एक नया ब्रह्मांड रचना शुरू कर दिया। उनके मंत्रोच्चार से नई दिशाएं प्रकट होने लगी, नए नक्षत्र चमकने लगे, नई आकाश गंगाएं फैलने लगी, मानो संपूर्ण सृष्टि की प्रतिकृति बन रही हो। उन्होंने कहा, त्रिशंकु देखो, यह तुम्हारा लोक है, इसमें तुम्हारे लिए विशेष स्थान होगा, तुम यहाँ राजा की भांति विराजमान रहोगे। देवताओं ने यह देखा तो उनके हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। उन्होंने सोचा, यदि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से नया स्वर्ग ही बना दिया तो पुराना स्वर्ग कौन मानेगा? देवताओं की प्रतिष्ठा कहाँ जाएगी? पुराना स्वर्ग कौन मानेगा? यह चिंता देवताओं को सताने लगी। इंद्र सहित सभी देवता तुरंत ऋषि विश्वामित्र के सामने प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, आपकी शक्ति अद्भुत है, आप नया लोक बना सकते हैं, परंतु ऐसा करने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपा कर अपने क्रोध को शांत कीजिए। विश्वामित्र क्रोध में थे, परंतु देवताओं की विनती सुनकर थोड़े शांत हुए। इंद्र बोले, महर्षि, त्रिशंकु के स्वर्गारोहण का प्रयास अधर्म है, देह सहित स्वर्ग जाना संभव नहीं, किंतु आपके वचन की लाज भी रखनी है, इसलिए हम एक समाधान प्रस्तुत करते हैं। देवताओं और विश्वामित्र ने मिलकर निर्णय लिया। त्रिशंकु ना तो पूरी तरह स्वर्ग में होगा, ना पूरी तरह धरती पर, वह आकाश में ही स्थिर रहेगा, एक नक्षत्र की भांति। और हुआ ऐसा ही। त्रिशंकु उल्टा लटके हुए आकाश में अमर हो गए। आज भी ज्योतिष शास्त्र में त्रिशंकु नक्षत्र का उल्लेख आता है। राजा त्रिशंकु की यह गाथा हमें एक गहरी सीख देती है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। मनुष्य को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन यदि वह अहंकार और हठ में बदल जाएं, तो विनाश का कारण बन सकती हैं। विश्वामित्र ने दिखाया कि तप और साधना से देवताओं तक को चुनौती दी जा सकती है। त्रिशंकु का अहंकार उन्हें स्वर्ग तो ना दिला सका, परंतु उनकी स्थिति विचित्र और दारुण बन गई, ना इधर ना उधर। यह कथा हमें बताती है कि जीवन का वास्तविक सुख नियमों का पालन करने में है, ना कि नियम तोड़कर अपनी इच्छाएं पूरी करने में। श्रोतागणों, आज त्रिशंकु की कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए एक गहरा संदेश है। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाने की आकांक्षा रखते हैं। कभी कभी हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि प्रकृति और धर्म का संतुलन ही जीवन का वास्तविक आधार है। त्रिशंकु की तरह यदि हम अपने स्वार्थ और हठ में प्रकृति को चुनौती देंगे तो शायद हमें भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, ना यहाँ ना वहाँ। इसलिए जीवन का मार्ग है धर्म, संयम और संतुलन। इन्हीं में सच्चा स्वर्ग छुपा है। तो यह थी राजा त्रिशंकु की कथा, एक ऐसी कथा जिसने हमें यह सिखाया कि मनुष्य की शक्ति और महत्वाकांक्षा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंततः उसे धर्म और प्रकृति के नियमों के अधीन ही रहना पड़ता है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी है तो ऑडियो कहानी बाय संयोगिता चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी। फिर मिलेंगे अगली एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।